हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान ज़रूर से रख रहे होंगे, सेल्फ लव भी ज़रूर कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, ईश्वर आपके ईष्ट का संदेश ज़रूर होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, तो आपके सवालों का जवाब यहाँ पे ईश्वर ज़रूर देंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला देखिए कार्ड आया है लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पे आपने जो भी शुभ कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बहुत आपने दूसरों के बारे में जो बहुत सोचा है, आपने अपने खुद से हट कर के आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं ना, उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उसके लिए आपको ईश्वर की अपार ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। आपको उसके लिए आपको बहुत ब्लेसिंग्स इस रूप में दी जाएगी कि आपकी लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेज है ना, वो रिलीज़ किया जाएगा। ओके, रिलीज़ कर हो थोड़ा थोड़ा हो रहा है और आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिख रही है। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपके जो शुभ कर्म है, जो आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं और कर रहे हैं, ओके, उसके लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। ओके, और उसके बाद ईश्वर देखिए क्या कह रहे हैं। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि ईश्वर आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, जो इंट्यूशन आपको दिया जा रहा है, वो एग्जैक्टली वही इंट्यूशन, वही काम आप कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड है, आपका ईश्वर से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ईश्वर से कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं, अपने इष्ट से कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं। ओके, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको थोड़ा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करिए। ओके, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली आप एक एक रुपये आप इकट्ठा कर लीजिए कहीं पर भी अपने पास में, और एक साथ एक वीक के लिए इकट्ठा जितना आप कर सके, महीने का कर सके तो एक साथ उसको आप कहीं पे दान कर दीजिए। या आप गाय को चारा दे खिला सकते हैं। ओके, पशु पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, या जिस भी तरीके से आप किसी पर्सन को देना चाहें, जिनको ज़रूरत हो वो उनको दे दीजिए। ओके, और आप मनी वाइज अगर नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है इस वक्त नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप नाम जप का दान कर दीजिए। ओके, आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा पशु पक्षी, कोई प्राणी, कोई मनुष्य इस तरीके का दिखाई देता है जिसे आपके हेल्प की ज़रूरत हो सकती है और आप फाइनेंशियली उसे नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके नाम का नाम जप कर दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, इस मनुष्य की आप ये जो भी परेशानी है वो हर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका दान भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नाम जप का दान भी आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है रेस्पेक्ट का कार्ड। तो आपको आपका यहाँ पे आने वाले समय में है ना, नेम फेम बढ़ेगा, क्योंकि आप जो है ना बहुत अच्छे पाथ पर चल रहे हैं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, जो ईश्वर चाहते हैं वही कर्म आप कर रहे हैं, वही कर्म पथ पर आप चल रहे हैं। ओके, इस वजह से जब आप ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर की आवाज़ को आप सुनते हुए, अपने हृदय की आवाज़ को सुनते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ईश्वर आपको वो हर ब्लेसिंग देते हैं, वो हर अबंडेंस देते हैं, आपका हर वो ड्रीम पूरा करते हैं जो आपने कभी सोचा था बट आपका उस पर ध्यान नहीं गया। ओके, कुछ ऐसे ड्रीम्स थे आपके जो आप बहुत लंबे समय से फुलफ़िल करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, वो ड्रीम्स अब आपके फुलफ़िल होंगे। वो विशेज़ आपकी यूनिवर्स, आपके इष्ट देवता फुलफ़िल करेंगे आपके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है यहाँ पे सरेंडर। तो यहाँ पे आपको है ना कहा जा रहा है कि आप टोटली सरेंडर कर दीजिए। आपको ये लग रहा है कि आप तो सही मार्ग पर चल रहे हैं, जो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं वही पाथ पर आप चल रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, या जो आप चाहते हैं वो क्यों नहीं आ रही है। ओके,
तो ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो ये आपको देखिए, ये ऊपर के जो 3 कार्ड्स है इनसे आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आना, तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपना कर्म जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उसे करते रहिए, ओके। और बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कर्म की इच्छा ना करते हुए आपको यहाँ पे अपने कर्म करने हैं। आप क्योंकि बिल्कुल सही पाथ पर है, ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर हैं। तो ईश्वर के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनकी इच्छाएं ईश्वर ज़रूर फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ईश्वर की बहुत ही क्लोज़ आप हैं और आप बहुत ही प्योर सोल हैं, ओके। और हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी हों, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ये जो भी आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सिर्फ आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि आप टोटली सरेंडर कर दीजिए, ओके। आप अगर किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ सकता है या डिसीजन लेना है, तो वो आप ईश्वर को सरेंडर करते हुए डिसीजन ले लीजिए, ओके। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि आपकी मन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लीजिए। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। ईश्वर की जो इच्छा है उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए आप अपनी इच्छा को, ओके, ईश्वर को। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। और आपको यहाँ पे ये अप्रिसिएशन दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे ना इस रीडिंग में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप बहुत सही पाथ पर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप खुद पर भी अब अपना फोकस करने लगे हैं। हो सकता है कुछ समय पहले आपने सिर्फ दिया ही दिया हो, आप सिर्फ अच्छा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते थे, ओके, और इतना अच्छा सोचते थे कि खुद के बारे में भूल ही जाते थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे भी ध्यान दे रहे हैं, खुद की हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, खुद की ग्रोथ पे, खुद की हैप्पीनेस की, खुद की सेटिस्फेक्शन पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, ओके। लेकिन आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि ऐसा करते करते हो ऐसा ना हो कि आपको ईगो आ जाए। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम थोड़ा अच्छा करने लगते हैं और हमारे जीवन में जब अच्छा होने लगता है तो हमें ये लगता है कि हमारे मन में ये थॉट आ जाता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया तो मेरे को तो मुझे ऐसी अबंडेंस मिली, मेरी लाइफ में ये हैप्पीनेस आई। इस तरीके का थॉट आपको नहीं लाना है ना, क्योंकि जो भी हो रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आपने अच्छा किया तो उसका आपको अच्छा ही शुभ ही परिणाम मिलना है। इसलिए आपको ईगो से बचना है, ईगो से आप बिल्कुल दूर रहें। और हो सकता है आने वाले समय में आपको ईश्वर के दर्शन भी हों, बहुत जल्दी आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। ईश्वर आपके आपके जो है ना शुभ कर्मों पर ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ओके। और उसके बाद है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। देखिए अगेन यहाँ पे ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि अपना कर्म करिए, है ना। आपका इस क्षेत्र, इस 3D वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो आपको कर्म दिया गया है ना, वो आप करते रहिए, करते रहिए। जो आगे होगा, ईश्वर जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर होगा, ओके। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। आप जिस भी रीज़न से ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में आप सिर्फ अपना कर्म करिए। आपको जो कहा जा रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है ना, वो आप करिए। सिर्फ लॉजिकल माइंड यूज़ ना करिए कि ऐसा करेंगे तो होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, है ना। वो सभी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है बिल्कुल भी। सिर्फ अपना कर्म करिए, अपना अच्छा कर्म जिस तरीके से आप करते आए हैं वो करते रहिए। और जो आपका अंतर मन कहे, अपने अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने के लिए गाइड कर रही है इस वक्त, ओके। कुछ पॉजिटिव करने के लिए आपको गाइड करिए। तो वो आप ऑब्ज़र्व करिए। आपने अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी देर शांत मन से ईश्वर के सामने बैठिए, अपने इष्ट के सामने बैठिए, ओके। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा 10 मिनट एकदम शांत बैठकर पूरी तरीके से आप अपने ईश्वर को सरेंडर करते हुए सिर्फ अपने ईश्वर से मन में बात कीजिए। उनसे पूछिए कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आप उन्हें ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको बताएं कि आपसे क्या करवाना चाहते हैं। तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा
या मेडिटेशन के दौरान ही आपको ऐसी कोई वर्ड आपको मिलेगा, कोई क्लू आपको दिया जाएगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस। आपको देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप के जीवन में जो भी इस वक्त परिस्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशन है, उसको आप एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। ओके, गो विद द फ्लो में रहिए और जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस वक्त, जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी रीज़न से रीडिंग देख रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ओके, आप यहाँ रीडिंग देखने आए हो तो ज़रूर आपके मन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर होगा, कोई ना कोई क्वेरी ज़रूर होगी, कोई कन्फ्यूजन होगा, तभी आप इस रीडिंग में आए हैं। यूनिवर्स तभी आपको इस रीडिंग में लेकर आए हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है उसकी क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और सिर्फ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपको आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे ना कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, उनका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो किसी रीज़न से। ओके, तो यहाँ पे आपके ईश्वर जो है ना आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी ये जो सिचुएशन है ना, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको एक ऐसी मेंटल पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप इस जो भी आपकी माइंड में फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं ना, जो भी आपका सवाल है, उस सवाल की जद्दोजहद से आप बाहर निकलेंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, कोई सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, कोई गाइडेंस आपको दी जाएगी, आपको हो सकता है ड्रीम के थ्रू यहाँ पे दी जाए। ओके, तो वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। आप नहीं कर पाएंगे तो यूनिवर्स, आपके ईष्ट, आपके ईश्वर आपसे फॉलो करवा ही लेंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, सिर्फ जो हो रहा है ना उसको चलते जाएं, आप चलते जाएं, आगे चलते जाएं अपनी जर्नी में। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। और उसके बाद देखिए नॉक नॉक का कार्ड आया है, तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको सही रास्ता बहुत जल्दी दिखाया जाएगा। ओके, आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डोर ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स। ये जो फेस चल रहा है आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा। आप जिस भी रीज़न से रीडिंग देख रहे हैं, जो परेशानी है आपकी लाइफ में वो ख़त्म होगी, सारी नेगेटिविटीज़ ईश्वर आपके ख़त्म कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा आप साक्षी भाव में रहे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों में। ये सभी यहाँ पे एक माया जाल है। यहाँ पे जो भी हो रहा है ये एक माया जाल है मैट्रिक्स का। तो उसमें आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, फंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ओके, जो भी हो रहा है उसे इस भाव से देखें कि क्यों हो रहा है, आपको क्या लेसन लेना है उस चीज़ से, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और क्या लेसन है आपके लिए, क्या सीखना है, ईश्वर आपको क्या सिखाना चाहते हैं इस परिस्थिति में डाल करके। ओके, ये लेसन आपको लेना है। और जब आप ये लेसन ले लेंगे तो आप उससे, इस सिचुएशन से तुरंत मूव ऑन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद है जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। आपको यहाँ पे खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ना खुशी नहीं फील कर पा रहे हैं आप। तो आपको यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। एक तो ज़्यादा सोचे नहीं आप, कि आप ज़्यादा सोच विचार ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, सिर्फ हैप्पीनेस के मोड में रहें और थोड़ा मेडिटेट कीजिए। ओके, मेडिटेशन से क्या होगा कि आपकी जो है ना एनर्जीज बैलेंस होंगी। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। ओके, प्राणायाम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी का फ्लो है ना वो बैलेंस होगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जो अबंडेंस की ब्लेसिंग्स ईश्वर दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट कर पाएँ, वो आपके, उसके लिए आपकी लाइफ में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद पर फोकस रहना है, जो आपको अच्छा लगता है वो करना है। आपकी कोई क्रिएटिविटी है, कोई आपका पैशन है जो आप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी लंबे समय से आप नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ करना शुरू कीजिए। ओके, उससे क्या होगा ना कि आप
का माइंड डाइवर्ट होगा। आपको हैप्पी रहना है। आप किस तरीके से अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क है दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको सबसे पहले अपने आप को हैप्पी रखना है, अपने आप को सेल्फ लव में रखना है, जॉयफुल एनर्जी में रखना है। ओके, तो ये किस तरीके से रख सकते हैं आपको, ये आपका टास्क है। यूनिवर्स आपको ये आज इस रीडिंग के थ्रू, मेरे थ्रू ये टास्क दे रहे हैं, तो ये आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से, आपके ईस्ट की तरफ से। आपके लिए बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है इसमें। तो आपको, आई होप आपको ज़रूर से हेल्प मिली होगी इस रीडिंग के थ्रू। तो और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा प्लीज़। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से शुभ कर्म करते रहिए। सरेंडर कर दीजिए जो भी है ना, जो भी है ईश्वर करेंगे, वो कर रहे हैं और करेंगे भी। आपको इस भंवर से भी बाहर ईश्वर ही निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।